स्वागत है जी आपका कंधाला ग्रुप फार्म्स में। ये वैरायटी है इजरायली येलो। इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये सेल्फ है या क्रॉस है। तो आज ये डेडिकेटेड वीडियो इसी के ऊपर रहेगी, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारा जो डाटा है जो ऑनलाइन पड़ा है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है। कोई कहता है कि सेल्फ है, कोई कहता है क्रॉस है, लेकिन हमारी जो फाइंडिंग्स हैं, हमारी जो रिसर्च है वो कुछ और कहती है। हमारी रिसर्च ये कहती है कि ये सेल्फ है लेकिन नहीं भी है। अब ये आप बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला कि सेल्फ है और नहीं भी है। उसका कारण दो चीज़ों के ऊपर मेन रहता है कि आपको मैं पहले तो आज थोड़ी सी बारिश हुई थी, बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, और पहले मेरे हाथ में कुछ फ्रूट्स हैं, मैं इनको साइड में रख दूं, फिर आपको एक ढंग से पूरा समझाता हूं कि कैसा होता है सिस्टम। यहाँ पे रख देता हूं एक बार फ्रूट्स। तो ये सामने जो 3 फ्रूट पड़े हैं, मैं इनका अब आपको बता दूं, ये तीनों इजरायली येलो के हैं। तो सबसे पहले ये क्रॉस किया हुआ है, ये क्रॉस किया हुआ है, और ये सेल्फ है। सेल्फ एज इन खुद हुआ है, उसका मैं आपको बताता हूँ। और एक फ्रूट लगा हुआ वो भी दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा बर्ड डैमेज हुआ हुआ उसमें, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये क्या होता है, कई बार जैसे मतलब अबंडेंट फ्लावरिंग जिसे बोलते हैं कि मेजर फ्लावरिंग आती है जब इकट्ठे फूल खुलते हैं, जैसे एक दिन में 1000 फूल खुले, मतलब हर पौधे पे 5-10 फूल खुलें या 4-5 फूल खुलें, तो आपके पूरे फील्ड में जब हज़ारों की तादाद में फ्लावर्स हों तो आप हर एक को क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसा होता है, कुछ पोल्स के ऊपर कुछ एक फ्लावर होता है, मान के चलिए 100 पोल्स के ऊपर गिनती के 5 या 6 फूल होते हैं, तो उसमें आप कई बार नहीं ध्यान रहता, कई बार आप नहीं क्रॉस कर सकते, भूल जाते हैं या ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि वो कई बार वो फ्लावर छुपा रहता है, कुछ नीचे आ जाता है, कुछ अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो सेल्फ वाला फ्रूट भी दिखाता हूँ। जैसे वो एक ही है, तो वो थोड़ा ज़्यादा पका हुआ है, इनसे वो ज़्यादा रह गया था ऊपर। तो बर्ड डैमेज तभी अब आती है जब आप बहुत पुराना पका हुआ फ्रूट छोड़ देते हैं। ये फ्रूट जा रहा है सारा। तो जब आप बहुत पका हुआ फ्रूट छोड़ देते हैं तो तब क्या होता है कि बर्ड्स को उसमें से अरोमा आना लगता है। ये देखिए, इन्होंने वर्कर्स ने काट के फेंक दिया क्योंकि डैमेज था। तो ऐसा भी आपने जो डैमेज फ्रूट है ऑर्चर्ड में नहीं फेंकना, तो इससे एक तो फ्रूट फ्लाई जो होती है वो अट्रैक्ट होती है, और दूसरे बर्ड्स और एनिमल्स इससे अट्रैक्ट होंगे और डैमेज करेंगे। तो ये भी है सेल्फ वाला फ्रूट। तो ये देख सकते हैं आप, इजरायली येलो का जो पोलन है वो तकरीबन अगर मैं बोलूँ सेल्फ फर्टाइल पूरा नहीं है। उसका जो रेशियो है, आई थिंक अगर 100 फूल खुलेंगे, अगर 100 फूल को आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो आई थिंक उनका खुद का पोलन अगर उसी फ्लावर में लगे तो आई थिंक 20 to 30% फ्लावर ही फ्रूट बन पाएंगे। अगर ये तो था इसका सेल्फ का, कि अगर कोई और वैरायटी साथ में ना हो तो अगर 100 फ्लावर में से 20 या 30 ऐसे फ्रूट बन पाएंगे और उनका साइज़ इतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बढ़िया फ्रूट साइज़ लेना है, कि मतलब आप बोलते हैं कि हमारा 400-500 ग्राम से ऊपर हो, अच्छा साइज़ हो, जैसे ये साइज़ बन रहा है, तो ये क्रॉस करना पड़ेगा। ये अभी 4-5 दिन में पकेगा। तो मेन यही है कि इसको आपको अगर लगाना है तो क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि सर हनी बीज से क्रॉस पॉलिनेट हो जाएगा। देखिए, नॉर्मली हमें लगता है कि मधुमक्खियाँ क्रॉस पॉलिनेट करती हैं, नो डाउट करती हैं, लेकिन ड्रैगन की अगर बात करूँ, ड्रैगन का फ्लावर बहुत बड़ा रहता है, मतलब मासिव, जो जिसे मैसिव फ्लावर बोलते हैं ना, बहुत बड़ा फ्लावर होता है, उसमें बहुत सारा पोलन होता है एक ही फ्लावर के अंदर। तो वो जब एक ही फ्लावर के अंदर इतना पोलन होता है तो उसमें काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ या हनी बीज होती हैं, वो अपना पोलन लेके जा सकती हैं, फूड लेके जा सकती हैं।
अनलाइक स्ट्रॉबेरी या सिट्रस या गोवा का जो फ्लावर होता है, वहाँ एक मधुमक्खी को हज़ारों फूलों के ऊपर जाना होता है अपनी एक दिन की खुराक पूरी करने के लिए। लेकिन ड्रैगन में ऐसा नहीं है। ड्रैगन का जो फ्लावर है उसमें पोलन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो उसमें से काफ़ी मधुमक्खियाँ, अगर मैं अब अप्रॉक्सीमेट आइडिया ही बता सकता हूँ, मतलब मैंने इसके ऊपर रिसर्च तो नहीं की, लेकिन इतना मुझे पता है कितना पोलन है, कम से कम 20-30 मधुमक्खियाँ एक फ्लावर, एक पोलन के मतलब एक ड्रैगन के फ्लावर से अपना खाना ले सकती हैं। तो वो क्रॉस पॉलिनेशन मधुमक्खियों से बहुत कम रह जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि हमने कहीं कहीं रेड लगा रखा है, तो ऐसा नहीं है। हमने जो ट्रेलिस में प्लांटेशन की है उसमें हमने एक लाइन येलो की लगाई है, एक रेड की लगाई है, उसके बाद फिर रेड लगाया, उसके बाद फिर येलो लगाया। तो इधर भी हमने जो ये येलो का अलग से रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा सारा रिसर्च ब्लॉक था, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो कमर्शियल प्लांटेशन है, जहाँ पे हमने मेजर मतलब सिर्फ जहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, और उसके लिए हम सारा जो है वो फिर ऐसा रखते हैं कि एक लाइन रेड की रहती है, एक लाइन येलो की रहती है। उससे क्या रहता है कि दोनों के देखिए फ्लावर एक साथ खुलते हैं। तकरीबन 100 में से 99 टाइम्स फ्लावर एक साथ खुलते हैं। हाँ, कुछ ये हो जाता है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि पूरे खेत में 20-30 फ्लावर ऐसे खुलेंगे जब रेड का फ्लावर नहीं होगा या एक दिन आगे पीछे होगा, लेकिन वो भी हो जाता है नॉर्मली जब दोनों आपकी प्लांटेशन काफ़ी पुरानी 2-3 साल पुरानी हो जाएंगी, तो नॉर्मली दोनों सेम टाइम पे फ्लावर्स खुलते हैं। तकरीबन जितनी भी रेड वैरायटीज़ हैं, चाहे रॉयल रेड है, चाहे इंडोनेशियन है, चाहे जंबो है, चाहे सियाम है, कोई भी प्लांटेशन है, तो नॉर्मल कोई ना कोई आपको फ्लावर हमेशा रहता ही है। तो एक इधर रेड लगाने का और इधर येलो लगाने का ये मकसद है, जब हम इसको रात में क्रॉस पॉलिनेट करेंगे तो रेड का जो पोलन है हम इधर से लेके ऐसे कर सकेंगे, क्योंकि रात में हमें ये होता है कि दूसरी जगह से फ्लावर लेके नहीं आना, तो उसमें हमें रेडली अवेलेबल मिलेगा। मधुमक्खियाँ का ट्रायल मैं आज से नहीं बहुत पहले कर चुका हूँ, क्योंकि जब मैंने फार्म सेटअप किया था स्टार्टिंग में, तो मैंने कम से कम 8 डब्बे पहले रखे थे। उसके बाद 8 जो उसकी मधुमक्खियाँ की और कॉलोनीज़ थी वो बढ़ाई थी, टोटल 16 डब्बे थे। लेकिन आज की डेट में मेरे पास 4 या 5 डब्बे पड़े हैं जो जिसे सुपर बोलते हैं, जैसे वो 2 मंजिला 3 मंजिला मैंने बनाया हुआ है। तो जैसे ये देख सकते हैं, मेरे पास ये पुराने थे, और अभी ये ऐसा मैं अपना घर के लिए शहद भी निकालता हूँ इनमें से, घर के लिए बेचते नहीं हम इनको, सिर्फ अपने घर के लिए या फैमिली या रिलेटिव्स के लिए। तो ये सिर्फ पहले निकाला था, इस साल भी निकालेंगे दोबारा। तो इसके मधुमक्खियाँ भी रख के देखी हैं मैंने, मधुमक्खियों से भी वैसा रिजल्ट नहीं आता। देखिए, इसको आपने खुद करना ही है। अगर आपको कोई बोलेगा मधुमक्खियाँ कर देंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरवेंशन ज़रूरत है क्रॉस पॉलिनेशन में। अगर आप कहेंगे कि मधुमक्खियाँ कर देंगी, वो नहीं कर पाएंगी, बाद में आपको रिजल्ट बुरा आएगा, और फिर आप वैरायटी को दोष देंगे कि ये वैरायटी अच्छी नहीं है। वैरायटी बहुत अच्छी है, मैं खुद कमर्शियली बढ़ा रहा हूँ। इस साल इसको कोई सर्दी में स्ट्रेस नहीं आया, कोई गर्मी में स्ट्रेस नहीं आया, और बारिश का तो इसके ऊपर कुछ रोल ही नहीं है, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी भी मतलब प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी चल रही है। मैं समझता हूँ अगर येलो वैरायटी मेरे पास ना होती तो इस साल मुझे काफ़ी नुकसान हो जाना था, क्योंकि रेड की जो प्रोडक्शन है इस साल बहुत 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 ज़्यादा कम रही है। लेकिन इजरायली येलो ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, तो मेरा काफ़ी एरिया इजरायली येलो के नीचे आ गया था, तो काफ़ी फ्रूट आया जो मेरा सारा लोकली सेल हो गया। और फ्यूचर के लिए भी मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, काफ़ी बढ़ा रहा हूँ। जब आप क्रॉस का सोचेंगे आपको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ड्रैगन ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर क्रॉस करने से जो आपका फ्रूट है 500 ग्राम से ऊपर रह रहा है, तो डेफिनेटली आप करेंगे। क्योंकि अगर मान के चलिए आराम से आपका 50 रुपये पीस भी बिक रहा है, तो आप एक पॉलिनेशन करने से 50 रुपये आपको आ रहे हैं आराम से, मतलब उसका साइज़ बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत रेट कम करके मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर इतना भी कम होता है रेट ना, तो भी मतलब बढ़िया रहेगा कि क्रॉस करने से एक तो इसका जो ग्रेडिंग टाइप जो क्वालिटी होती है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी वैसी बन जाती है कि पूरा बढ़िया क्वालिटी रहती है। क्योंकि अब मैं अगर बताऊँ, वही देखो आप, अगर ये देखिए ऐसे है इनका, तो नॉर्मली ऐसा जो साइज़ रहता है इसका, ऐसा साइज़ आता है। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि सिर्फ मधुमक्खियों के सहारे मत लगाना ये वैरायटी। अगर खुद क्रॉस कर पाएंगे तभी लगाना,
और अगर मैं ये गारंटी कर सकता हूँ, अगर आप ये वैरायटी लगाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मौसम के हिसाब से तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे हिसाब से कमर्शियल वैरायटी है, सिर्फ क्रॉसिंग के ऊपर इसका काम है, वो भी हम हाइब्रिड के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने देखा हमारा एक नया रिसेंटली एक हाइब्रिड हमने लॉन्च किया है, वो भी रिवील हुआ है, तो उसका ये देख सकते हैं, उसका कुछ ऐसा रिज़ल्ट था। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी, मैं उसके ऊपर भी पूरी वीडियो जल्दी डाल रहा हूँ। और बाकी जो हाइब्रिड थे उनके ऊपर भी ये जो हैं हाइब्रिड हमारे, वो भी हो सकता है अभी फ्लावरिंग उठा लें, जो आखिरी वाली फ्लश होगी, तो उसका भी काफ़ी अच्छा अगर रिज़ल्ट कुछ आएगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो कम से कम 30-40 के आसपास हाइब्रिड्स हैं नए वाले जो बन रहे हैं, जिनका रिज़ल्ट इस साल आ जाएगा। और बाकी हाइब्रिड्स का चलो बात की बात है, वो आपको मैं पूरा टॉपिक बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल ये वैरायटी का जो मेरा मेन मकसद था बताने का, ये क्रॉस है या सेल्फ़ है, लेकिन सेल्फ़ में साइज़ छोटा रहेगा। अगर आपने कमर्शियल करना है तो आप मैनुअली हैंड पॉलिनेशन करेंगे और उससे रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। मधुमक्खियों के सहारे मत रहिए। हमने एक लाइन में रेड, एक लाइन में येलो लगा के देखा है, ऐसे 11 लाइनें लगाई हैं। तो कुछ फ्लावर्स हमने छोड़ के भी देखे थे कि ये पॉलिनेशन होंगे कि नहीं, तो वो नहीं हुए। तो किसी का अगर साइज़ छोटा था तो कई ड्रॉप हो गए। तो वही मेरा कहने का मकसद है, मधुमक्खियों के सहारे मत लगाना, अगर क्रॉस कर पाएंगे तभी लगाएं। लेकिन बेनिफिट अच्छा वैरायटी का, हैवी प्रोडक्शन है इसकी, ग्रोथ अच्छी है, अग्रेसिव ग्रोथ है और प्रोडक्शन अच्छा, बीमारी कोई नहीं है, और फ्रूट का टेस्ट तो ऑसम है ही है। क्योंकि मेरे बहुत सारे कस्टमर का जो रिव्यूज़ आता है, जो ये वैरायटी लेते हैं ना, उनको रेड कम पसंद आता है, क्योंकि रेड एक मिठास है, उसमें फ्लेवर नहीं है। लेकिन इस वैरायटी में बहुत अच्छा फ्लेवर है। जो इसका सेल्फ वाला फ्रूट है, अगर आपने वो खा लिया तो आप कोई भी फ्रूट खाना बंद कर देंगे। जेली टेक्सचर है उसका और पूरा लीची लगता है। और जैसे अभी रिसेंटली हमने बेबी सिराडो खाया, सेम वैसा टेस्ट था। तो ऐसे वाले फ्रूट्स को हम ज़्यादा अब डेवलप कर रहे हैं, ताकि जो टेस्ट वाइज है, साइज़ के ऊपर मत जाएं लोग, टेस्ट के ऊपर जाएं। क्योंकि टेस्ट अगर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट हिट रहेगा मार्केट में। क्योंकि 2017 से मार्केटिंग में हूँ, फ्रूट्स सेल कर रहा हूँ, मतलब मंडी में भेज रहा हूँ, डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की थोड़ी सी नॉलेज आ चुकी है कि जो कस्टमर है वो मीठापन और फ्लेवर देखता है, जो होलसेलर हैं या शॉप्स वाले हैं वो बड़ा साइज़ देखते हैं। मंडी में आपका अगर प्रोड्यूस जाएगा, इट डजेंट मैटर कि वो रॉयल रेड है, जंबो है, मिबाओ है या कोई भी वैरायटी है, उनके लिए वो लाल वैरायटी ही है, ये येलो वैरायटी है और पलोरा है। तो ऐसी अलग वैरायटीज़ होती हैं, तो वो फार्मर के लिए या खेत में ही है। लेकिन जब मंडी में जाएंगी, इट डजेंट मैटर कि कौन सी वैरायटी है, तब सिर्फ लाल, सफ़ेद और पीला, ऐसा ही डिफ्रेंशिएशन होता है। तो उसके लिए जो वैरायटी अच्छी है, आपको प्रोडक्शन अच्छा दे रही है, उसके पीछे ही जाएं। नई वैरायटी के पीछे जाके अपनी पुरानी वैरायटीज़ भी ख़राब मत करिए। इसीलिए जो पहले वैरायटीज़ का रिसर्च होने दें, टेस्ट होने दें, उनकी प्रोडक्शन वैसी है भी या नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारा स्कैम चल रहा है, हर वैरायटी को बंदा अपना नाम दे के सेल कर रहा है और किसी के ऊपर वो जिब्रेलिक एसिड केमिकल लगा के पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये ध्यान रखने वाली बात है। होप कि मैं आपका जो क्वेरी थी इस वीडियो के माध्यम से मैं वो आपका जो रिजॉल्व कर पाया कि ये क्रॉस है या सेल्फ है। क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज डेली आती हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझा पाया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बहुत अच्छा सारा कंटेंट बनाएं, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज आए। और ड्रैगन में क्या क्या रिसर्च है, हमारे पास इतनी रिसर्च पड़ी है, अभी हम पूरी शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि धीरे धीरे हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सारी इनोवेशन होती है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो वो भी आप इसमें बारकोड डाल रहा हूँ, तो आप स्कैन करके हमारा इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो आपको बहुत सारी जानकारी होती है, जो हम वीडियो के राही देने में लेट हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पोस्ट से जल्दी शेयर हो जाती है और आपको वहाँ से बहुत सारी जानकारी भी मिल सकती है। इसीलिए आज ही हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें और फेसबुक वाला पेज फॉलो करें, उससे भी आपको जो भी जानकारी है बहुत जल्दी मिल पाएगी और आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, और पलोरा के भी फ्लावरिंग
काफ़ी हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से हो रही है। पलोरा भी इस साल डिले है, इसके ऊपर भी दोबारा एक पूरी फुल फ्लेज वीडियो डालूंगा, तो वो भी ज़रूर देखें। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।